Hello, today ISKPS will discuss the questions on French Revolution. So we have our first question. When did the French Revolution take place? Four options: 1789, 1786, 1795, 1781. ये हमारा सही ऑप्शन है। July 1789. The club which was most successfully constituted by men and women of France after the constitution of 1791. लिबर्टी, ज़ोल्वरीन, जैकोबियन इक्वालिटी। तो जैकोबियन क्लब सही आंसर है। इसका लीडर था मैकमिलन रॉबिस्पेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ग्रेट इंडियंस हु वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय एंड तिलक, बहादुर शाह जफर एंड लक्ष्मी बाई। तो टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। आगे बढ़ते हैं। द इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन पार्लियामेंट दैट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस वाज। तो पहली बार जो पार्लियामेंट, जो सरकार बनी, जो सिस्टम बना, दैट वाज द नेशनल असेंबली। विदाउट रोस्यू द फ्रेंच रेवोल्यूशन वुड नॉट हैव टेकन प्लेस वाज प्रोक्लेम्ड बाय। मतलब ये जो फिलोसोफर्स थे, बहुत जो नेपोलियन है डिक्टेटर, फ्रांस का जो डिक्टेटर रहा, तो उसका ये मानना था कि बगैर फिलोसोफर्स के, विदाउट द हेल्प ऑफ द फिलोसोफर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं हो पाती। अब इनमें से कौन सा वो फिलोसोफर है? नेपोलियन बोनापार्ट तो एम्पेरर है, मिराबियू एक फिलोसोफर है, रॉबिस्पियरी और कैलोन। ठीक है, तो रॉबिस्पियरी भी हम जानते हैं, मैकमिलन रॉबिस्पियरी, वो भी लीडर था, नेपोलियन बोनापार्ट भी लीडर था, मिराबियू। इसमें आंसर गलत है। विच टैक्स ऑन सॉल्ट वाज टू बी पेड बाय द फ्रेंच पीपल? तो गेबेल जो है, दैट वाज द सॉल्ट टैक्स, गेबेल। आगे बढ़ते हैं। द राइटर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी जीन जैक्स रोस्यू ने। ये सही आंसर है। फिर है नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड एट वाटरलू। वाटरलू की जो लड़ाई है वो 1815 में हुई और ये लास्ट बैटल थी नेपोलियन की। सफरेज मूवमेंट, सफरेजेट जो मूवमेंट है वो वोटिंग के लिए होता है, और किसके लिए शुरू किया गया था? राइट टू वोट फॉर विमेन। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जैकोबियन क्लब वाज द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जाहिर सी बात है, फ्रांस की बात है, जर्मनी रशिया का रेवोल्यूशन हम नहीं डिस्कस करें तो फ्रांस। टिथे इज व्हाट काइंड ऑफ टैक्स? रिलीजियस, इम्प्लाइड, टेल या फ्यूडल टैक्स? तो ये चर्च को दिया जाता था, रिलीजियस टैक्स। आगे बढ़ते हैं। मैच द टेबल 1 विद टेबल 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन देयर आफ्टर। ठीक है, तो हमारे पास एक तरफ डेट्स हैं और दूसरी एक तरफ हमारे पास किंग के नाम, किंग या जो सिस्टम है जो भी बना वो है, और एक तरफ हमारे पास डेट्स हैं। लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। ठीक है, फिर कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट्स जनरल, फिर फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, द किंग वाज बीहेडेड, और फिर नेपोलियन बिकेम एम्पेरर ऑफ फ्रांस। तो हम देख सकते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग जो है कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट्स जनरल है वो होता है। ठीक है, तो लुई 16 सबसे पहले हमारे जो है वो किंग बनता है 1774 में। हम लोग इसको मैच कर सकते हैं इससे। फिर कॉन्वोकेशन ऑफ एस्टेट्स जनरल, कॉन्वोकेशन होती है जहाँ पे मीटिंग होती है, गेट टुगेदर होता है, तो ये होता है आपका
1789 में। फिर फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक, द किंग वॉज बीहेडेड, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि जब नेशनल असेंबली आती है और लुई 16 फिर से प्रशिया के राजा के साथ सीक्रेट नेगोशिएशन में इंटर कर जाता है, तो उसको उसका सिर कलम कर दिया जाता है। तो सी है फिर। और इसके बाद सबसे लास्ट वाली जो घटना है नेपोलियन के एम्पायर बनने की, ठीक है। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा है? A1 B2 नहीं, ए हमारा 3 से है, ये भी नहीं है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एक और टेबल हमारे पास जिसमें एक तरफ बुक्स के नाम हैं, फिलोसफीज, और ये ऑथर्स है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से किसने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। अगर हमें एक दो भी ऑप्शंस आते हैं तो हमारे सही ऑप्शंस बन सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी रहती है। तो हम कोशिश करते हैं। मॉन्टेस्क्यू हमारे पास स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है, ठीक है। जीन जैक्स रोस्यू ने जो किताब लिखी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखी है। और एडोल्फ हिटलर ने जो किताब लिखी है उसका नाम है मीन कैम्फ। तो हम देखते हैं A4 जिसमें है हमारे पास ऑप्शन ए में हमारे पास A4 B1 C3 और D2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीन ऑफ टेरर, क्योंकि ये इस टाइम पे जो हमारे पास रूल था वो था रॉबेस्पियरी का, और वो अगर किसी के ओपिनियंस के साथ उसकी बातें मैच नहीं करती थी, उसको लगता था कि कोई भी उसकी चीज़ों का विरोध कर रहा है, तो उसका सर कलम कर देता था, उसका सर बीहेड कर दिया जाता था एक डिवाइस पे, इसका नाम है गिलोटिन। तो रीन ऑफ टेरर मैकमिलन रॉबेस्पियरी। फिर से हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू की किताब। बेस्टिले अगर हम जानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में तो एक प्रिजन था जहां पे लोगों को कैद किया जाता था, तो ये फोर्ट्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच इन रिलेशन टू द सिंबल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मतलब एक तरफ हमारे पास सिंबल्स हैं, एक तरफ उसका सेंस है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही मैचिंग किसकी नहीं है? सेप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये सही है। विंग्ड वुमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये भी सही है। ब्रोकन चेन्स बीइंग फ्रीड, ये भी सही है, ठीक है। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, विलिंगनेस टू मेक पीस, ये गलत है ना। फिर हमारे पास एक और मैच लिस्टिंग आती है, डेट्स हैं और इवेंट्स हैं। नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, ये 1815 में हुआ, तो इसको हम इसमें मैच कर सकते हैं। ए का 4 में फॉर्मेशन ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की फाउंडेशन हुई है 1928 में, 1928 में, ठीक है। कॉमइंटर्न एक पॉलिटिकल बॉडी है, उसकी फॉर्मेशन हुई 1929 में, और लाहौर कांग्रेस जो है वो हुआ 19 लाहौर कांग्रेस 1929 में हुआ है, स्वराज, ठीक है। आई एम सॉरी, कॉमइंटर्न जो है वो 1919 की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ए का हमारा ऑप्शन 4
बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, फिर ये हमारा 3 4 3 2 1 बी, ये सही ऑप्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लीव्र, क्लर्गी, टिथे, टेल। लीव्र जो है करेंसी यूनिट था, ठीक है। क्लर्गी जो है वो आपके चर्च का जो ऑफिस है उसको क्लर्गी कहते हैं। टिथे जो है टैक्स होता है, जो टिथे जो है टैक्स आपको स्टेट को दिया जाता है, टेल जो है टैक्स चर्च को दिया जाता है, ठीक है। फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो लीव्र जो है हमारा एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लर्गी जो है गलत है, ये भी गलत है, ये सारे इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। इसके मीनिंग्स तो ये गलत आंसर है हमारे, ये सही एक्सप्लेनेशन है ए। फिर हमारे पास आता है द राइटर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। तो ओलंपी डिगूज है, कैमिले डेस्मोलिन, नेपोलियन बोनापार्ट, हेनरी मेहू। ओलंपी डिगूज एक वुमेन थी और उसी ने विमेन के राइट्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टैक्स लेवीड बाय द चर्च कंप्राइजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वाज टिथे, ठीक है। लास्ट हमारा एक मैच द फॉलोइंग आ गया। इसमें भी कुछ सिमिलर चीज़ें जो हम लोग ने पहले पढ़ा है वो हैं और कुछ अलग चीज़ें हैं। मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल, ये सारी घटनाएं 1789 की ही हैं, आसपास हुई हैं। इसमें इवेंट्स जो है हम देख सकते हैं, उसको अरेंज हमें करना है। तो मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल ये हुआ 5 मई को, ठीक है। फिर हमारा जो बैस्टिले का जो डिस्ट्रक्शन था वो हुआ 14 जुलाई को। फिर अबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडल सिस्टम इन फ्रांस, ये हुआ 4 अगस्त 1789 को। और स्वेरिंग ऑफ टेनिस कोर्ट ये हुआ हमारा 20 जून 1789 को, ठीक है। तो मई में सबसे पहले मीटिंग हुई, फिर टेनिस कोर्ट ओथ की स्वेरिंग हुई, फिर हमारे जो है बैस्टिले का डिस्ट्रक्शन हुआ और फिर फाइनली फ्यूडल सिस्टम को फ्रांस में अबॉलिश किया गया। सही आंसर हमारा बी है। Hope you understood this topic and the questions on the French Revolution. Thank you so much.